नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन चेन एनालिसिस के पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो ट्रेडर्स हैं क्या वो अपनी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं या लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं, या उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर शॉर्ट कवरिंग की जा रही है या लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड किया जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन चारों सिनेरियोज को विस्तार से समझेंगे और हम ये भी जानेंगे दोस्तों कि इन चारों सिनेरियो का मतलब क्या है। मतलब अगर मान लीजिए शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स किस दिशा में मूव कर सकता है। दोस्तों, कल की वीडियो के बाद काफ़ी दर्शकों ने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या ये ऑप्शन चेन के जो डेटा है ये हम किसी और वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा रिलायबल वेबसाइट सिर्फ एनएससी की वेबसाइट है। अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप केवल इसको एनएससी की वेबसाइट के ऊपर ही देखें। मैं यहाँ पे कोई भी कमेंट या टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर ये डेटा सही है, गलत है, या आप उस पर रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आइए चलते हैं एनालिसिस के लिए ऑप्शन चेन के ऊपर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनएससी की वेबसाइट के ऊपर यहाँ एक लाइव मार्केट करके ऑप्शन है। इसके अंदर एक टैब है ऑप्शन चेन का, और उसके अंदर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका निफ्टी का ऑप्शन चेन जो है करंट एक्सपायरी के लिए ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि कल वाले वीडियो में हमने चर्चा करी कि आप कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि आप केवल इसी एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ये नहीं पता लगा सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। उसके लिए जो आपका ये जो प्रीमियम है, जो आप प्रीमियम पे करते हैं किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए, उसके अंदर क्या बदलाव हुआ है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, यहाँ पे गोल्डन रूल को याद रखिए जो कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था। उस गोल्डन रूल को अगर आप ध्यान में रख के कोई भी एनालिसिस करेंगे दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एनालिसिस गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। दोस्तों, ये गोल्डन रूल जो कल वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था वो ये है कि यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप ये चीज़ मान के चलिए कि जो सेलर्स हैं, जो कि पुट राइटिंग कर रहे हैं, कॉल राइटिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं ना कि बायर्स के। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। तो आपको ये चीज़ मान के चलनी पड़ेगी कि हमें सेलर्स की तरह सोचना है इस एनालिसिस को करते हुए, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे ज़्यादातर समय बिल्कुल सही होते हैं। क्योंकि ये जो सेलर्स होते हैं दोस्तों, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं और इनके गलत होने की संभावना काफ़ी कम होती है। इसका कारण मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि इनके जो लॉसेज है दोस्तों वो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन बायर्स के लॉसेस लिमिटेड होते हैं। अब काफ़ी दर्शकों ने मुझसे कल ये पूछा कि इनके लॉसेस अनलिमिटेड कैसे होते हैं। दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि जो सेलर्स होते हैं उनके लॉसेस अनलिमिटेड क्यों हो सकते हैं और बायर्स के लॉसेस लिमिटेड क्यों होते हैं। पर अगर आपको बेसिक्स के बारे में मालूम है ऑप्शन चेन के, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। पर फिर भी इस विषय के ऊपर हम एक विस्तार से वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों कि ये कैसे पता लगाया जाए कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपके फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें देखना है ये वाला डेटा जो कि नेट चेंज वाला डेटा है कि प्रीमियम में कितना बदलाव हुआ है पिछले दिन के मुकाबले, मतलब वो बढ़ा है या कम हुआ है। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो यहाँ पे अगर आप पुट के केस में देखें तो 10,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे प्रीमियम जो है इंक्रीज हुआ है, 1 रुपये 80 पैसा यहाँ पे इसमें इजाफा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे कि 10,550 के पुट के ऊपर 26 रुपये 15 पैसे इसमें गिरावट हुई है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, जैसा कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका प्रीमियम नेगेटिव है, मतलब प्रीमियम के प्राइस में गिरावट हुई है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनी है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कॉल साइड पे देखें तो दोस्तों, यहाँ पे हम कॉल साइड पे एग्जाम्पल लेते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,450 का जो लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीमियम जो है 7 रुपये 75 पैसे गिरा है। इसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट में 1,84,500 का इजाफा हुआ है।
तो दोस्तों इसका क्या मतलब है कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन आपका प्रीमियम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट सेलिंग की गई है ट्रेडर्स के द्वारा, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं, यहाँ पे कॉल ऑप्शन को सेल किया गया है, या जिसको बोल लीजिए कि कॉल ऑप्शन राइटिंग हुई है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपके ट्रेडर्स हैं उनको ऐसा अंदाजा है या उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्राइस है ये गिरेगा, या जो भी अंडरलाइंग एसेट है या सिक्योरिटी है उसका प्राइस जो है यहाँ से गिर सकता है, इसलिए वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की गई है। दोस्तों आप इसके ऊपर के भी जो आप देखेंगे स्ट्राइक प्राइस 10,500, 10,550, इन लेवल्स के ऊपर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका ओपन इंटरेस्ट का डेटा तो इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका जो प्रीमियम है वो डिक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों ये आपको इशारा कर रहा है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं। तो शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड होने का मतलब कि यहाँ पे ट्रेडर्स को ऐसा अंदाजा है कि जो प्राइस है ये गिरेगा, जो भी अंडरलाइंग एसेट या अंडरलाइंग सिक्योरिटी है उसका प्राइस नीचे जा सकता है। दोस्तों उसके बाद अब चलते हैं दूसरे सिनेरियो के ऊपर जहां पे शॉर्ट कवरिंग को हम कवर करेंगे। दोस्तों शॉर्ट कवरिंग होती है कि जहां पे आपका प्रीमियम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन आपका ओपन इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। दोस्तों अगर आपको इस तरह का सिनेरियो देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 10,200 का पुट साइड के अंदर जो स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका प्रीमियम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इस लेवल के ऊपर आपकी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब दोस्तों जिन्होंने पुट ऑप्शन को राइट किया हुआ था या जो पुट राइटर्स हैं या जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की हुई थी वो अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं। उसी तरीके से दोस्तों आप 9,950 के लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है लेकिन आपका ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो अपने लॉसेस को कवर करने के लिए जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली हुई थी वो अपने लॉसेस को कवर करने के लिए अब बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशंस को अब क्लोज कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। अगर लेमन टर्म्स में कहें दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट पोजीशन है उसको कवर किया जा रहा है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण एक और जो पोजीशन होती है वो होती है फ्रेश लॉन्ग क्रिएट करना। दोस्तों वो पोजीशन तब होती है जब आपका प्रीमियम भी इंक्रीज करे और आपका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज करे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉल साइड में इस समय कोई भी ऐसी स्ट्राइक प्राइस नहीं दिख रही कि जहां पे आपका प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है और जहां पे आपका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर आप यहाँ 10,400 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देख सकते हैं कि आपका जो प्रीमियम है वो इंक्रीज हो रहा है, उसी के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ इंक्रीज हो रहा है। मतलब इस लेवल के ऊपर एक फ्रेश लॉन्ग क्रिएट किए जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा रही हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एनालिसिस को आपको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा, आप इसको इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देख सकते। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकल के द्वारा बताऊंगा कि आप इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अभी मैं आपको हर एक इंडिविजुअल सिनेरियो का क्या इंटरप्रिटेशन है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों उसके बाद जो चौथा और आखिरी सिनेरियो आता है जहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, वो सिनेरियो तब होता है दोस्तों जब आपका प्रीमियम भी डिक्रीज कर रहा हो और आपका ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज कर रहा हो। दोस्तों वो सिनेरियो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,400 में कॉल साइड के ऊपर, जहां पे आपका ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज कर रहा है और आपका प्रीमियम भी डिक्रीज कर रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि या तो यहाँ पे ट्रेडर्स जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, या जिन ट्रेडर्स ने लॉन्ग पोजीशन ली हुई थी वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको लॉन्ग अनवाइंडिंग भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेडर लॉन्ग अनवाइंडिंग या अपनी लॉन्ग पोजीशन को क्लोज कर रहा है, इसका मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जा सकता है, ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। अगर वो मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस हिट हो जाता है, वहां पे उस पोजीशन को वो क्लोज कर देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। तो दोस्तों ये था ये 4 सिनेरियोज जिसके अंदर मैंने आपको एक ही चार्ट के ऊपर आपको बताने की कोशिश करी कि आप इनसे क्या अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो कल हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करी, अब आज जो हमने ये 4 सिनेरियोज जो हैं स्टडी किए हैं, तो दोस्तों उसको देख के अब आपको क्या लग रहा है, आप खुद बता सकते हैं कि आपको इस समय चार्ट देख के क्या लग रहा है कि निफ्टी की दिशा किस तरफ
हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत साफ है, इसके अंदर आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आप कैसे इस चार्ट को रीड कर सकते हैं। आप यहाँ कॉल साइड में देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और आपका जो प्रीमियम है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो और प्रीमियम डिक्रीज हो, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से हिंट था। तो दोस्तों पुट साइड के ऊपर आप मेजर जो स्ट्राइक प्राइसेस देखेंगे वहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है और आपका प्रीमियम भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वहां पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ मिला के देखना पड़ेगा। जब आप इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो दोस्तों आपके सामने एक बहुत साफ तस्वीर सामने आ जाएगी कि मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। दोस्तों यहाँ मैं आपको ऑलरेडी हिंट दे चुका हूँ कि मार्केट किस दिशा में जा सकती है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं आने वाले वीडियो में इसी चार्ट को लेके मैं आपको बताऊंगा कि इसका आपका एनालिसिस उसमें ठीक है या नहीं है, या आपका अंदाज़ा इस एनालिसिस को करने के बाद सही था या नहीं था। दोस्तों आखिर में मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूंगा कि आप जब भी, जैसा कि ये वाली बात मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताई थी, कि आपको जो भी एनालिसिस करना है आपको हॉलिस्टिकली करना है, आप उसको इंडिविजुअली नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपको ये पूरी जो पुट की चेन है ये आपको देखनी पड़ेगी और उसी तरीके से आपको पूरी कॉल की चेन देखनी पड़ेगी। यहाँ पे काफी बार क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इस पॉइंट के ऊपर 9,950 के ऊपर तो आपके ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है पर प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ से पोजीशन अगर अनवाइंड की गई है या यहाँ पे पोजीशन क्लोज की गई है तो वो आपको दिखेगा कि किसी और स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पोजीशन बिल्ड हो रही होगी। तो आपको होलिस्टिकली देखना है कि एक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, एक्शन किस स्ट्राइक प्राइस से किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें तो 9,950 के ऊपर आपको दिख रहा है कि प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, आपका ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो दोस्तों 9,900 के ऊपर आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और आपका जो प्रीमियम है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई हैं। तो दोस्तों आपको ये हॉलिस्टिकली देखना है। जब आप इसको हॉलिस्टिकली देखेंगे, 360 डिग्री इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर सामने आएगी और कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि मार्केट किस दिशा में जा रही है और एक्शन किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो दोस्तों उसके लिए आपको वो स्ट्राइक प्राइस देखने जरूरी हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप है। तो दोस्तों यहाँ पे आप 10,150 को इग्नोर कर सकते हैं, 10,250 को टाइम बिंग के लिए इग्नोर कर सकते हैं, 10,050 को इग्नोर कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो ये 50 के मल्टीपल वाले जो आपके स्ट्राइक प्राइस होते हैं वहां पे ज्यादा एक्शन नहीं होता, पर ये जो 100 के मल्टीपल वाले स्ट्राइक प्राइस है वहां पे आपका मेजर एक्शन आपको दिखेगा। उसी तरीके से आप कॉल साइड के ऊपर भी इस तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं, जो एक कल के एनालिसिस में एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना भूल गया था वो मैं आपको एक स्टॉक के एग्जांपल के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि कल हमने देखा कि हमने दो पॉइंट्स को देखा, पहला था कि ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत कंफर्म्ड या स्ट्रॉन्ग सिग्नल तभी मिलता है जब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों डेटा पॉइंट्स हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट, एक ही पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको सिग्नल दे रहे हो। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, अगर उसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट है, इसका मतलब ये एक बहुत कंफर्म्ड, एक बहुत पुख्ता सिग्नल होता है कि यहाँ पे जो है मेजर एक्शन जो है इसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर है। तो यहाँ पे हमने HDFC का स्टॉक का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 1840 का जो स्ट्राइक प्राइस है, आपका मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बिल्टअप है। और यहाँ पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों वो भी इसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे कि पुट साइड के अंदर भी आपका जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो है 1800 के प्राइस पॉइंट के ऊपर या 1800 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, और आपका जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों वो भी मैक्सिमम इसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल एक क्लियर कट सिग्नल मिल रहा है कि अगर स्टॉक नीचे जाएगा
तो वो बिल्कुल 1800 तक जा सकता है, और अगर ऊपर जाएगा तो वो 1840 तक पक्का जा सकता है। अब दोस्तों अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये तो रेंज हो गई, अब यहाँ पे हम ये कैसे पता लगाएं कि किस प्राइस पॉइंट पे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे रेंज है 1800 से 1840। अब अगर दोस्तों मान लो आपको ये सिग्नल मिलता है कि जहां पे आपका ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट उसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे है, दोनों साइड में, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी, वहां पे दोस्तों जो टेक्निक मैं इस्तेमाल करता हूं वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे दोस्तों जो जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, जैसे यहाँ 1840 पे हाईएस्ट ओआई है और यहाँ पे 1800 के ऊपर हाईएस्ट ओआई है पुट साइड में, तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये वाला सिनेरियो बिल्ट होता है जैसा कि आप एचडीएफसी के केस में देख सकते हो, तो वहां पे मैं सिंपली ये देखता हूं कि कहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा है, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1840 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप सबसे ज्यादा है, 5,11,000 कंपेयर टू पुट साइड के ऊपर 1800 के ऊपर 2,54,000 का ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसी संभावना या ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है या प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि इस स्टॉक का प्राइस 1840 को टच करेगा, ना कि 1800 को। दोस्तों ये जो एनालिसिस ये तभी काम आता है जब आपका एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में चेंज हो, दोनों साइड में, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी, तभी आप इस एनालिसिस का इस्तेमाल करिए। अगर आप मान लीजिए ये डेटा पॉइंट्स अलग अलग हैं, जैसा कि हमने निफ्टी के केस में देखा कि आपका जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है वो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है जो कि 11,000 है कॉल साइड में, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ ओपन इंटरेस्ट में वो दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे हुआ जो कि 10,450 है। उसी तरीके से पुट साइड में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है वो है आपका 10,000 के ऊपर जो कि है 49,24,875। लेकिन यहाँ पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ वो आपका हुआ 10,300 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो स्ट्राइक प्राइस हैं दोनों अलग अलग हैं, वो स्ट्राइक प्राइस जिसके ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है और वो स्ट्राइक प्राइस जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एडिशन हुआ ओपन इंटरेस्ट का। उसी तरीके से कॉल साइड में भी ये दोनों स्ट्राइक प्राइस अलग हैं, लेकिन अगर आप एचडीएफसी का एग्जांपल देखेंगे वहां पे ये दोनों स्ट्राइक प्राइस सेम है, कॉल साइड पे भी और पुट साइड पे भी। तो वहां पे आप ये देख सकते हैं कि कहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कॉल साइड पे या पुट साइड पे, किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, वहां पे उस स्ट्राइक प्राइस के हिट होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो दोस्तों ये था एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि कल मैं आपको बताना चाहता था पर मैं आपको नहीं बता पाया, पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण लगेगा। और जहां पे इस तरह की सिचुएशन या सिनेरियो बनता है दोस्तों, वहां पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है एनालिसिस सही होने की वो बहुत ज्यादा हो जाती है और वहां पे आपको मुनाफा होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई रहती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जरूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और वो भी फ्री में स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकें और स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमा सके। दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक यदि आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको कौन से विषयों के ऊपर वीडियोस देखने पसंद है। मैं उन्हीं विषयों के ऊपर आने वाले समय में और वीडियोस लेके आता रहूंगा।